हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम न्यूमेरिकल को एंड करने वाले हैं। आज मैं आपको पार्ट 5 में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, वैल्यू एडिड के और कुछ इनकम एक्सपेंडिचर के। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है इनकम एक्सपेंडिचर का। आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उसको और घर पे प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। होपफुली अब न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से कर पाए, जो आपकी बुक के भी होंगे, चाहे वीके ओरी से कर रहे हो, चाहे आप संदीप गर्भ से या राधा बहुगुणा, जो भी आप बुक से करना चाह रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का 5th पार्ट। देखें, एक हमारा वैल्यू एडिट के तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन। जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से बेटा 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फोर्थ मेथड मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो नेशनल इनकम का फोर्थ मेथड नहीं है। नेशनल इनकम के हमारे 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडिड। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ताकि बच्चों को इजिली याद रहे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या था। अब फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक इसका नाम ही जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स बोलते हैं बच्चा। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला है आपका रियल जीडीपी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ठीक है बेटा, अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ रियल जीडीपी इज 200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस इक्वल टू 100 इज 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो याद रखिए, आपको रियल जीडीपी भी गिवन हैगा, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है। अब मैम प्राइस इंडेक्स के साथ ये क्या लिखा है, विद बेस इक्वल टू 100। तो याद रखिएगा, आप इस बेस को अवॉइड करेंगे। ये बेस ये रिफ्लेक्ट करता है जो क्वेश्चन में इंटू 100 लिखा है ना बेटा, ये ऑलरेडी यहाँ पे इंटू में है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स हमारा क्या है, इज 110। ये बात को याद रखिएगा, इंटू में ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, तो आप इसको अवॉइड करेंगे, 100 नहीं लेना है। प्राइस इंडेक्स कितना है, 110, और नॉमिनल जीडीपी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आराम से हम नॉमिनल जीडीपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना ये करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या क्या गिवन है। रियल जीडीपी गिवन है, ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अब देखेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कितना आएगा। ठीक है, रियल जीडीपी हमारा 200 है और प्राइस इंडेक्स हमारा 110 है। रियल जीडीपी हमारा 200 है और नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है, याद रखिएगा। और प्राइस इंडेक्स हमारा कितना है, ध्यान से देखेंगे, प्राइस इंडेक्स हमारा 110 है। याद रखिएगा, इस 100 को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये इंटू में ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे, 110 इंटू 100। तो आप क्या करेंगे, ये कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 200 इंटू 11 अपॉन 10 करेंगे, ये हट गया। ये आपका क्या आ जाएगा, 220। और ये क्या आया, दूसरे पेन से लिखेंगे यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 220। आंसर को मैच कर लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो ये। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें कहीं भी मार्क्स नहीं कटाने हैं, इसलिए मैं आपको ये भी करा दिए। ठीक है, करा दिया आपको। तो नॉमिनल जीडीपी बच्चा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 220। फॉर्मूला याद रखिएगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स इंटू 100। और एक बात याद रखिएगा, विद बेस इक्वल टू 100 अवॉइड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंटू 100 गिवन है। इसका मतलब यही होता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको इसको अवॉइड करना है। ये देखना प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है 110, हम उसको लेंगे। ठीक है, रादर देन हम इसको लें। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसने कह दिया है इफ नॉमिनल जीडीपी हमारा 15,000 करोड़ है, ठीक है, रियल जीडीपी हमारा
12,000 करोड़ है। अगर कहीं भी वैल्यू आपको करोड़ दिखे तो आप नीचे रुपीस करोड़ लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो रुपीस करोड़ लगा देना एग्जाम में, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो रुपीस करोड़ लगा देना, जैसे कि हम इसमें भी रुपीस करोड़ लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी गिवन है 15,000, रियल जीडीपी 12,000 गिवन है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर चेक करेंगे क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था आपका, नॉमिनल जीडीपी 15,000, नॉमिनल जीडीपी 15,000, 15,000 है। प्राइस इंडेक्स बेटा देखेंगे क्या है, प्राइस इंडेक्स आपका निकालना है, रियल जीडीपी 12,000 है। रियल जीडीपी कितना है जी, 12,000, यहां लिख देंगे 12,000। प्राइस इंडेक्स हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इंटू 100, और अब ले जाएंगे प्राइस इंडेक्स को इधर, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100 अपॉन 12,000। तो आप क्या करेंगे, 2 0 1 0 ये कट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 0, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 5, आई थिंक 185, सॉरी 125, क्योंकि क्या है आपका 4 5 0 0 1 4 1 0 2 8 2 0 125, मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, 125, 125। तो क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका, ₹120 करोड़। ये आपका अच्छे से आ गया, हाँ जी मैम हमें समझ आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर आउट, आई होप हो गया हो, ठीक है। ये आपको करके दिखा दिया गया, इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, बुक में गिवन होंगे और बहुत कम क्वेश्चन इसके गिवन होंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा इसके, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अलग तरीके का है, ये मैं आपको करा रही हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट का अलग नाम है और इसके अंदर गवर्नमेंट का अलग नाम है, और इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक फॉर्मूले से निकालते हैं, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें क्या कहा है, कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का है, इनकम और एक्सपेंडिचर से। तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, आंसर आपके सामने लिखा है, मैच भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे बेटा जी इनकम का। अब देखिए फॉर्मेट बनाएंगे इनकम मेथड, ठीक है बेटा, इनकम मेथड, पर्टिकुलर्स और रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, ठीक है बेटा। पहला देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टेप फर्स्ट, देखेंगे पूरा अमाउंट गिवन है, नहीं तो हम इसके पार्ट्स लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चेकआउट करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पूरा गिवन है, बच्चा नहीं तो हम इसके पार्ट्स लेंगे। नहीं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन है, तो हमारे पास वेजेस और सैलरीज दिखा और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिखा है, तो फटाफट हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स लिखेंगे। अगर पूरा अमाउंट नहीं दिया होता है जैसे कि मैंने बताया हुआ, तो इसके पार्ट्स लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स, याद रखना ERS वाला होना चाहिए, डबल ES होगा तो अवॉइड करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है बेटा। चलो हाँ जी मैम समझ में आ गया, वेजेस एंड सैलरीज और अमाउंट दोनों देखेंगे, अमाउंट्स 700 और 100, 700 प्लस 100, ठीक है। वेजेस और सैलरी 700 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 100 है, अमाउंट क्या आ जाएगा 100, ठीक है मैम समझ में आ गया, प्लस का साइन बीच में। स्टेप 2, ठीक है बेटे, स्टेप 2 में ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर अमाउंट पूरा गिवन है या उसके पार्ट्स गिवन है, ठीक है।
चेकआउट करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास पूरा नहीं गिवन है तो हमें उसके पार्ट्स चेक करेंगे, जिसके अंदर हमें दिख रहा है रेंट, हमारे पास इंटरेस्ट भी है, हमारे पास प्रॉफिट भी है, रॉयल्टी हमारे पास नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ठीक है बेटा। अब देखेंगे रेंट का अमाउंट, देखो जल्दी से क्या है। रेंट गिवन है 50, इंटरेस्ट गिवन है 50 और प्रॉफिट गिवन है 100। 50, 50, 100 और 0। प्रॉफिट अगर पूरा गिवन है तो वो लेंगे, इसके पार्ट्स गिवन होंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट और उसके पार्ट्स गिवन है तो प्रॉफिट का अमाउंट लेकर के उसको अवॉइड करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है, उसके 4 पार्ट्स में से कोई सा भी गिवन होगा वो यहाँ ऐड करा जाएगा। इसका अमाउंट क्या देगा, 100 प्लस 100 200। अब देखेंगे स्टेप 3, मिक्स्ड इनकम गिवन है या नहीं। मिक्स्ड इनकम चेक करते हैं बेटा, मिक्स्ड इनकम गिवन है या नहीं। मिक्स्ड इनकम, हाँ जी मैम गिवन है, 100 गिवन है। चलिए फटाफट से ऐड कर देंगे 100। अब पूरा टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 800 प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 1000 और 1000 और 100 1100। ठीक है मैम, रुपीस करोड़ मैम लगा दिया। क्या निकल के आया, NDPFC। क्वेश्चन में निकालने के लिए उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, निकालने के लिए कहा है GDP एट FC। GDP एट FC कहा है तो NDPFC निकालने के लिए क्या कहा है, GDP चेक करेंगे क्या चीज है, GDPFC। ठीक है मैम, कितना अमाउंट था बच्चा, रुपीस 1100 करोड़ था। और यहां एक लाइन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, बाय कन्वर्टिंग NDPFC किसमें, इनटू GDPFC। ठीक है बेटा, हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना। और एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को निकालना होता है, जैसे उसने कहा है कैलकुलेट GDP एट FC, तो उसको हम डाउनवर्ड रखेंगे। एरो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, जो कॉमन है सेम दिख रहे हैं उसको नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारे सेम है। तो N से D पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा प्लस डेप्रिसिएशन। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 रिलेशनशिप बेसिकली हम लिख लेते हैं। G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, ठीक है, D से N से D पे जाने के लिए, N से D पे जाने के लिए माइनस NFIA और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। लेकिन ये राइट इस तरफ है, इस तरफ जाएंगे लेफ्टवर्ड तो साइन उल्टे हो जाएंगे। हमें N से G पे जाना था इसलिए प्लस डेप कर दिया। अब फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन में डेप क्या है। डेप्रिसिएशन हमारा 20 है, डेप्रिसिएशन 20 है, फटाफट से हम 20 ऐड कर देंगे, रुपीस करोड़। ठीक है, क्या पूछा था उन्होंने, GDPFC। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आंसर को मैच करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या है 1120 आ गया मैम। चलिए अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा अलग है इसलिए ये क्वेश्चन करा रही हूं और कई बार ये सैंपल पेपर में पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है मैम, रुपीस इन करोड़। ठीक है बेटा, यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, स्टेप फर्स्ट। ठीक है मैम, थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन। स्टेप फर्स्ट, ठीक है मैम, देखेंगे ध्यान से स्टेप फर्स्ट में क्या है हमारा। हमारा स्टेप फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखना, हमारा स्टेप फर्स्ट के अंदर बच्चा ये है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को खुद करके देखना। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद करके देखिएगा। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो ये लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो हमें यहां गिवन है,
हम वही लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला और है, ठीक है। गवर्नमेंट वाले में गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, नाम गवर्नमेंट से आ रहा है, ये देख लीजिएगा, ये स्टेप सेकंड हो जाएगा। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो ठीक है, नहीं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, उसमें से जो भी गिवन होता है हम वो लेंगे। लेकिन यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जितने भी ग्रॉस वाले दिख रहे हैं आपको, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है मैम, हाँ है। फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मैम है। फिर है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मैम है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो भी दिख गया मैम। तो हमें उन सबको ऐड करना है, ये ग्रॉस वाला हो गया, रेजिडेंशियल वाला हो गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री वाला हो गया, ठीक है मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्टेप फर्स्ट में पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है मैम। फटाफट से हम क्या लेंगे, देखना, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, स्टेप फर्स्ट में पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अमाउंट लिखेंगे। फिर है स्टेप 2, गवर्नमेंट वाला है, देखेंगे नाम जो आपके क्वेश्चन में होंगे लिखेंगे हम वही बेटा, ठीक है। अब गवर्नमेंट वाला देखेंगे क्या है, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट वाला है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले वाले का अमाउंट था 730, वो लिख लेंगे, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। कितना है बेटा, ये है 730। इसका अमाउंट चेक करेंगे क्या है बेटे, इसका अमाउंट है हमारा गवर्नमेंट परचेजेस 200, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना था हमारा, ये था हमारा 200। फिर प्लस का साइन, स्टेप 3, नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, फटाफट से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना है हमारा 40 माइनस 20, फटाफट क्या कर देंगे 20। अब हमारा लास्ट स्टेप जो आया है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये कैसे निकलेगा याद रखिएगा, फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट में, देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमारे पास है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है मैम। नेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है मैम, ऐड करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ लेकिन आप याद रखना क्योंकि बोर्ड अभी कम है, आप पेज पे लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखना, इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। फिर है आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जी मैम, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर हमारा लास्ट क्या है, ऐड करेंगे हम, ये ऐड होगा हमारा क्या चीज है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फटाफट से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस बिजनेस का अमाउंट देखेंगे, ग्रॉस बिजनेस वाला है 60, रेजिडेंशियल है 60, 40 60 60 40 और इन्वेंट्री 20, 60 60 40 और 20, 60 60 40 और ये आ गया 20, तो ये हो जाएगा 120 और 40 160 180, ठीक है मैम। अब हम करेंगे टोटल, जिससे निकल के आएगा हमारा जीडीपी एमपी, याद रखिएगा बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, ठीक है मैम। अब हम ऐड करेंगे, ये हो गया 200 200 और 200 क्या हो गया 400। अब 730 में 400 जब हम ऐड करेंगे 1130 रुपीस करोड़। अब जो चीज निकालनी है उसको रखेंगे
नीचे, याद रखेंगे जो चीज निकालनी है, ठीक है। बाय कन्वर्टिंग, ध्यान से सुनना, बाय कन्वर्टिंग GDP-MP इंटू, आई थिंक GDP-FC निकालना है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक करेंगे बेटे, क्या निकालने को कहा था उन्होंने, GDP-FC, ठीक है मैम। अब क्या करेंगे, जो चीज निकालनी है उसको रखेंगे नीचे, तो GDP-MP आपका 1130 आया, आई थिंक रुपीज 1130 करोड़। जो निकालना है उसको नीचे रखेंगे और वो क्या है, माइनस NIT, ठीक है बेटा। NIT देखेंगे क्या है गिवन, आई थिंक IT और सब्सिडीज दिख रहा था मुझे क्वेश्चन में, वो चेक करेंगे पहले इसका अमाउंट 1130, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना था, IT और सब्सिडीज 20 और 10, ठीक है। IT कितना था 20 और 10, तो NIT नहीं है तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, NIT यहां लिख देती हूं, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है मैम। तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 20 माइनस 10 करेंगे, आंसर 1120 रुपीज, ठीक है बेटे, रुपीज करोड़, क्या आ गया, GDP-FC। हाँ जी मैम, समझ आ गया हमें। तो ये हमारा दोनों से आंसर सेम, ठीक है बेटे। ये हमारा एक्सपेंडिचर से आया, रुपीज करोड़ लगाना मत भूलना, कई बार मार्क्स कट जाते हैं। एक्सपेंडिचर से भी सेम, और देख लीजिए इनकम वाले से भी सेम, हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। बस याद रखें जो चीज निकालनी है उसको नीचे रखेंगे, और एक बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ जरूर दिखाना है MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT करते हैं। 3 बेसिक रिलेशनशिप आपको लिखने हैं, और जो भी आप जिससे भी चेंज कर रहे होंगे उसको आपको साइड में जरूर दिखाना है, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे NIT कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ये बताना IT माइनस सब्सिडीज करके हमने ये अमाउंट निकालना है, ठीक है, और निकाल के भी दिखाना जरूर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल खत्म कर रही हूँ। अब न्यूमेरिकल के बाद आपको कल से हम थ्योरी कराऊंगी। टिल देन चैप्टर बहुत अच्छे वेटेज का है, सारे क्वेश्चन खुद करके देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।